भारत समाचार रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मेरठ से है, जहां अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश की है। टिकट कटा तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, अतुल प्रधान की तरफ से कहा गया है। विधानसभा अध्यक्ष को आज इस्तीफा भेज सकते हैं अतुल प्रधान। अतुल प्रधान का मेरठ से लोकसभा का टिकट कटा, बता दें समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं अतुल प्रधान। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अतुल का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को टिकट दिया जा रहा है। बता दें सुनीता वर्मा कई मामलों में वंचित और योगेश वर्मा की पत्नी है सुनीता वर्मा। अतुल प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश की है। मेरठ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्होंने कहा है टिकट कटा तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। और देखिए जानकारी सामने आ रही है कि अतुल प्रधान नामांकन जो अपना है वो भर चुके हैं। अब देखिए टिकट कटा तो उनकी तरफ से कहा गया है कि अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और मेरठ से संवाददाता नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? ठीक है, नरेंद्र से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अतुल प्रधान की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा टिकट कटा तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो अतुल प्रधान का मेरठ से लोकसभा का जो टिकट है वो कटा है और समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं अतुल प्रधान। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया। सुनीता वर्मा कई मामलों में वंचित है और योगेश वर्मा की पत्नी है। तो अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश की है। टिकट कटा तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। विधानसभा अध्यक्ष को आज इस्तीफा भेज सकते हैं अतुल प्रधान, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए जानकारी ऐसी भी है कि अतुल प्रधान अपना जो नामांकन है वो भर चुके हैं और उनकी तरफ से अब साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उनका टिकट काटा गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो मेरठ से ये खबर है, जहां अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश की है। टिकट कटा तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, अतुल प्रधान की तरफ से कहा गया है। और इस खबर पर जानकारी के साथ नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, जिस तरह से अतुल प्रधान ने कहा है कि अगर उनका टिकट कटा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? देखिए, जो समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर विवादों की राजनीति है, ये अंदरूनी तौर पर पार्टी को खोखला कर रही है। और अब स्थिति ये आ गई है कि जो मौजूदा विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर उनका टिकट काटा गया तो वो विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अतुल प्रधान मेरठ की सरजना सीट से विधायक हैं और रात में करीब 10 बजे के आसपास पार्टी हाईकमान ने योगेश वर्मा, जो पूर्व एमएलए रहे हैं बसपा से, हस्तिनापुर विधानसभा सीट से, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया है, सिंबल दिया है। और आज 12 बजे वो नामांकन करने के लिए मेरठ के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तो ये जो दबाव की राजनीति है, इसका दौर भी अब शुरू हो चुका है। इससे पहले जो भानु प्रताप सिंह करीब 20 दिन पहले कैंडिडेट उतारे गए थे, जो मेरठ के नहीं थे, जिसको लेकर सारा जितने भी बड़े नेता हैं वो सब हाईकमान के पास पहुंच गए और उन्होंने उस टिकट का विरोध किया। उसका टिकट हटने के बाद, होल्ड होने के बाद, फिर अतुल प्रधान को 3 दिन पहले टिकट दिया गया था। लेकिन कल शाम से ही ये चर्चा शुरू हो गई अतुल प्रधान के नामांकन के बाद कि अब इनका टिकट भी मौजूद नहीं रहेगा और अब सुनीता वर्मा, जो मेरठ से मेयर रही हैं, उनको ये टिकट दे दिया गया है। तो जिस तरह से ये कसमकस की स्थिति देखने को मिल रही है मेरठ में सीटों को लेकर, तो क्या कुछ हो सकता है नरेंद्र, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पार्टी हाईकमान है उसकी अक्षमता एकदम साफ दिख रही है। वो बरसों मेहनत किया लेकिन ये तय नहीं कर पाया कि यहाँ से जो एमपी का टिकट है वो किसको वो देंगे और किस तरीके से यहाँ चुनाव लड़ाना है। आप सोचिए, कोई भी कितना भी मजबूत कैंडिडेट अगर आज जमीन पर उतर भी आता है तो कैसे आप बात करते हैं बीजेपी को हराने की? आप कैसे हरा पाएंगे? आपके पास कैंडिडेट तो है ही नहीं। आप सोचिए, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है, तो आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? केवल फौरी तौर पर इस चुनाव में खड़े होने का एक प्रपंच किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और अगर आज जिस तरीके का दावा अतुल प्रधान ने किया है कि वो इस्तीफा दे देंगे, अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी की जो रही सही इज्जत है मेरठ में, वो मिट्टी में मिलने की पूरी स्थिति यहाँ पर बन रही है। आपको बताएं कि जब
पिछले चुनाव में जब स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था तो मेयर के प्रत्याशी के तौर पर अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को टिकट दिया गया था। उस समय जितने भी यहाँ पर मुस्लिम नेता थे, चाहे वो शाहिद मंजूर हो, रफीक अंसारी हो और दूसरे अदर नेता हो, वो सारे के सारे नेता उनके खिलाफ हो गए थे और उन्होंने चुनाव में उनको उनके साथ खड़े होने का एक जो साहस है, एक जो हौसला है, वो भी नहीं दिखा पाए। निश्चित तौर पर वो नतीजे देखे गए और सीमा प्रधान चुनाव हार गई और ओवैसी की पार्टी ने सीमा प्रधान से ज्यादा वोट पाए मुसलमानों के। तो आप समझ सकते हैं कि जिस कौम की राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाहती है, जिसको अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहती है, उसको न तो नुमाइंदगी है और जो टिकट बंटवारे का ये जो सिस्टम समाजवादी पार्टी में शुरू हुआ है, चाहे मुरादाबाद ले लीजिएगा, आप बागपत ले लीजिए, आप गौतम बुद्ध नगर ले लीजिए और अब मेरठ में जिस तरीके से विवाद हुआ है उसको देखकर नहीं लगता कि जो संगठन नाम की कोई चीज है वो पार्टी में अब बच रही है। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ से समाजवादी पार्टी का जो सुपड़ा साफ होने की स्थिति है वो आपको इस चुनाव के बाद दिखाई देगी और पार्टी ऐसी रह जाएगी जैसे कोई गली मोहल्ले की पार्टी हो। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद नरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।